स्वागत अभिनंदन आभार। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और आप इस समय मिशन बदलाव देख रहे हैं। दुनिया, देश व समाज को शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहा जाता है। वही शिक्षक जो अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक का सफर मनुष्य को तय कराता है। आज अगर देश की बात की जाए तो वहीं कोरोना काल में जहां सारी चीज़ें अनलॉक कर दी गई है, वहीं शिक्षा को एकमात्र लॉकडाउन के दायरे में रखा गया है। ऐसी स्थिति के कारण आज वही शिक्षक जो लोगों को शिक्षा देते थे, वही पिछले 7 माह से बेरोजगार बैठे हैं। इसी बेरोजगारी के कारण शिक्षकों की बात रखने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं सीहोर जिले से राम चौहान जी, जो कि एक एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक भी हैं। स्वागत है सर आपका। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोरोना काल में जहां सारी व्यवस्थाएं अनलॉक कर दी गई है, शिक्षा को ही एकमात्र लॉकडाउन के दायरे में रखा गया है। ऐसी स्थिति में जहां शिक्षा को मूलभूत आधार माना जाता है, वह शिक्षक को शिक्षा की मूलभूत इकाई, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत में यदि हम संविधान की बात करें तो शिक्षा एक बच्चे का एक मौलिक अधिकार है जो उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वास्तविकता वर्तमान में देश की ये हो गई है से शिक्षा चोरी छिपे दी जा रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त की जाए। अनलॉक 4 तक पहुंच चुका है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा या मंत्री के द्वारा अभी तक शिक्षा को अनलॉक करने की बात नहीं की गई है। जहां भारत में शिक्षक को पूजा जाता है और वही शिक्षक आज दर दर भटक रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो किसी न किसी प्रकार की समस्या से घिरता नजर आ रहा है। जहां भारत के बड़े पद की बात की जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को शिक्षक के रूप में समर्पित किया, और आज उस शिक्षक की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या है। एक ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि नेताओं की सभाओं में लाखों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो रही है और वहीं शैक्षणिक संस्थानों को सरकार खुलने नहीं दे रहा है, आप एक शिक्षक के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक अनलॉक की बात की जाए तो बहुत सारे राज्यों में बसों को पूर्ण रूप क्षमता के साथ चलाने का आदेश दे दिया गया है, और दूसरी बात तो कि बसों का टैक्स भी फ्री कर दिया गया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभी तक प्राइवेट शिक्षक के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि वो 6 महीने से 7 महीने से क्या कर रहा है, किस प्रकार अपनी आय प्राप्त कर रहा है, अपने घर वालों का पालन पोषण किस प्रकार कर रहा है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जिनका लाखों का किराया है और इसकी तरफ बिजली का बिल लाखों का आता है। इस प्रकार की समस्याओं पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में सर ये देखा गया था कि जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो रेलवे हो या CGL हो, उन्हें सोशल मीडिया पे #रेलवे #CGL करके कैंपेन उनके द्वारा चलाया गया। जब जाकर कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुली और उन्होंने उन वैकेंसी से जुड़े हुए कुछ नोटिफिकेशन दिए। तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे आंदोलन करने की या फिर कुछ ज़मीनी स्तर पे आंदोलन करने की कुछ आपकी प्रक्रिया है? देखिए, ये एक हास्यपूर्ण विषय है कि जहाँ रोजगार पाना एक युवा का अधिकार है और उसी अधिकार से सरकार वंचित रख रही है युवाओं को। जब सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, उनको नौकरी मांगनी पड़ रही है, जहाँ इतने सारे सरकारी पद खाली पड़े हैं विभिन्न कार्यालयों में, डेली या प्रतिदिन न्यूज़पेपर में लिख के आता है कि इस विभाग में इतने पद खाली, इस विभाग में उतने पद खाली है, और नेताओं के द्वारा कहा भी जाता है चुनाव रैलियों में कि बहुत ही जल्दी पद भरने वाले हैं। लेकिन दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं और युवा बेचारा ओवरएज हो जाता है। अगर सर हाल ही में देखा जाए तो अभी जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ विशेष डिपार्टमेंट को चेताने के लिए, जैसे चाहे रेलवे हो या SSC CGL हो
इनको चेताने के लिए हैशटैग रेलवे, हैशटैग CGL करके कैंपेन चलाया गया, तो कहीं ना कहीं उन डिपार्टमेंट की आंख खुली। तो आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर शिक्षा को चलते वर्तमान में अगर शिक्षा को वापस से चालू नहीं किया गया या फिर शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोला गया, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें के उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान की स्थिति को देखें तो युवा बहुत जोश में है, क्योंकि वर्तमान में रोजगार की स्थिति बहुत गंभीरपूर्ण है। बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार जहाँ तक ये कि वैकेंसी ओपन करती है, फॉर्म डलते हैं, 500 से 700 रुपये तक के फॉर्म भी डलते हैं, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका रिजल्ट आता है या कभी नहीं भी आता है। अगर रिजल्ट आ गया उनका तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये तो बहुत बार स्थिति ऐसी बनी है कि रिजल्ट भी नहीं आता है। तो शायद इस प्रकार का युवा वर्तमान में ट्रेंड चला रहा है, हैशटैग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की स्थिति भी हुई है। तो हो सकता है यही स्थिति आगे जाकर एक प्राइवेट शिक्षक भी ले सकता है। जिस प्रकार आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जो अपने घरों का पालन पोषण करते हैं और वो आज उस स्थिति से जूझ रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों को अनलॉक किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों को ओपन कर सकते हैं जहाँ पे एक 18 साल से अधिक उम्र का बच्चा पढ़ने आता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं समझदार है और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो चिंतित है। इस प्रकार की चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बसों को पूर्ण क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है, सभी नेताओं की सभाओं में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जा रहा है, तो क्या यह स्थिति भेदभावपूर्ण नहीं है हम लोगों के साथ में? आपको कहीं कुछ ऐसा भी लग रहा है कि सरकार आपको डबल क्रॉस कर रही है, कि वो शैक्षणिक संस्थानों को सिर्फ इसलिए भी नहीं खुलने दे रही है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो हमसे रोजगार मांगेगा और रोजगार देने में हम असमर्थ हैं? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि सरकार आपके साथ छलावा कर रही है, वो इसलिए आपके शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खुलने दे रही है ताकि युवा उनसे रोजगार ना मांगे? देखिए, यदि मैं वर्तमान की स्थिति को देखकर आपके प्रश्न का जवाब दूं तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे लग रहा है कि यदि युवा वर्तमान का युवा यदि आगे जाकर पढ़ाई करेगा तो वापस से वो नौकरी की डिमांड करेगा और वापस से सरकार के लिए परेशानी खड़ी करेगा। तो वर्तमान की स्थिति में ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है और युवा आगे आकर फिर से अपनी नौकरी के लिए आंदोलन शायद करे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी करके बोला है कि सरकारी परीक्षाओं में सिर्फ MP के बच्चों को ही प्लेसमेंट दिया जाएगा। आप इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं? देखिए, यदि मैं एक भारत एक राष्ट्र की बात करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इस प्रकार के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार का प्रयोग किया गया है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राज्यों के छात्रों को पहले लाया जाएगा, उनको पहले रोजगार दिया जाएगा। तो फिर इस तरह की चीज़ें यदि मध्य प्रदेश में भी लागू होती है तो हम उसको स्वागत करेंगे। सीहोर जिला मध्य प्रदेश के वैसे तो 51 जिलों में से एक है, पर यह खास सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। तो वर्तमान में सीहोर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में यदि मैं सीहोर में शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूँ तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत उच्च हो चुका है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कॉलेज है जो बच्चे या बच्चियाँ अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। यदि मैं बात करूँ प्रतियोगिता या कंपटीशन के बारे में तो यहाँ पे एक उत्कृष्ट लेवल की शिक्षा दी जाती है ना। हजारों छात्र प्रति वर्ष यहाँ से नौकरी प्राप्त करते हैं। खास करके यदि मैं बात करता हूँ कि एम्बिशन संस्थान ने 2015 से वर्तमान की स्थिति को लेकर 500 से 600 छात्रों को विभिन्न संस्थानों में चयनित करवाया है और हम आगे भी इसी प्रयास में रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सीहोर से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और विभिन्न संस्थाओं में जाए।
तो इसी चीज़ को आगे लेकर हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश संस्थानों में नौकरियों में बहुत पद खाली है और उन पदों को भरा नहीं जा रहा है, तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी उन पदों में जल्दी भर्ती निकाले ताकि एक युवा जो बेरोजगार है उसे एक रोजगार प्राप्त हो और वो अपने भविष्य को लेकर सोच सके। अभी मैं कहीं ना कहीं पढ़ भी रहा था कि सीहोर जिले का युवा काफ़ी जोश में है और वह जब सरकारी नौकरी की तैयारियां करता है तो काफ़ी वर्षों तक करता है वह अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटता। तो ये जो मैंने पढ़ा है यह सही है कि सीहोर जिले का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कभी पीछे नहीं हटता। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वास्तविकता सही है कि देखिएगा, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में छात्र या छात्रा होते हैं उनमें एक प्रकार से कंपटीशन की भावना आ जाती है और उनमें एक दृढ़ निश्चय रहता है कि हम इतना वो व्यक्ति यदि कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक दूसरे की चीज़ों को देखकर ही यहाँ का छात्र आगे बढ़ रहा है, उनमें जोश है कि हम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक यदि मैं प्रतिशत की बात करूँ विभिन्न परीक्षाओं में चयनित होने के लिए, तो सीहोर उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर पर आ सकता है। अगर सर मैं वर्तमान में देखूँ तो पिछले 7 माह से तो कोरोना चल रहा है और इसके पहले भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम थी। तो एक ऐसा युवा जो पिछले 2 या 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो शायद उसका चयन नहीं हो पाया है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए और या फिर दूसरे नए अभ्यर्थी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, असफलता का मतलब आप अभी तक सफल नहीं हैं, मतलब आपने अभी पूर्ण रूप से अपना योगदान नहीं दिया। तो सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए। सक्सेस या सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन एक दिन निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। देरी इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। देरी ये इस बात को स्पष्ट करती है कि आपके लिए कुछ विशेष जगह पर जाना है आपको और आपको उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। तो आपको तैयारी करते रहना है। और देखिएगा, जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे आगे क्षेत्रों में आप बढ़ नहीं पाएंगे। शिक्षा का मतलब है आपको एक विशिष्ट प्रकार का नागरिक बनना जो कि देश को आगे ले जाए और अपने आप को आगे लेके जाए। धन्यवाद सर हमारी टीम के साथ में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सीहोर जिले से राम चौहान जी, जिनका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है व सरकार से गुजारिश है कि कृपया कर शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाए ताकि युवा अपना भविष्य की ओर अग्रसित हो सके व इन्हें भी शिक्षा देने का मौका मिले। तो मैं राम चौहान सर का एक बार और पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे चैनल के लिए समय निकाला व अपने कीमती ज्ञान को हमारे साथ में साझा किया। कैमरामैन योगेश के साथ अक्षय शर्मा।